ये जो शेप देख रहे हैं इसको हम कोन बोलते हैं, ठीक है। जो बर्थडे में आप टोपी पहनते हो या आइसक्रीम खाते हो, यही शेप है, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं, हाथ से बनाना है तो इसको ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे एक सर्कल ऐसे सेट करके ऐसे कर दीजिए, बस बन जाएगा। अब इसमें जो मेन पार्ट है उसको समझिए। देखिए ये सर्कल दिख रहा है आपको, और ये देखिए अगर मैं इसको ऐसे करके बनाऊं, अगर उस तरह का शेप का, तो ध्यान से देखिए, थोड़ा खराब बनाए लेकिन एक सर्कल दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये ब्रिथ ही दिखेगा, ठीक है ना। तो नीचे में जो है ना वो है आपका ब्रिथ। तो ब्रिथ है तो एक सेंटर होगा, सेंटर होगा तो एक रेडियस भी होगा और एक व्यास भी होगा। तो इस वाले लाइन को हम कहेंगे रेडियस। अब ये ऊपर से इसको मिला दीजिए, तो ये जो लाइन दिख रहा है ना इसको हम बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट, ऊंचाई। एक चीज और देखिए, रेडियस, हाइट, एक चीज और दिख रही होगी, ये वाला है ना, ये दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई, या इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, ठीक है। और इसको है ना, इसको जो है ना हम एल बोलते हैं, एल एल, हाँ एल लेंथ नहीं, साइलेंट हाइट, सॉरी स्लांट हाइट। तो ये एल है, ये भी एल है, ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा। ये आर हो गया, हो गया। अब सुनिए, अब मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, देखो यहां पे ऐसे दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये हो गया आपका एल, ये हो गया आपका एच, और ये हो गया आपका आर। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये है आपका 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री हुआ तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। जैसे ही समकोण त्रिभुज बन गया तो ये हो गया इसका कर्ण। कर्ण बराबर होता है एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। देखो ट्रायंगल में आएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। जितना जो बोलते हो, बोलने से ज्यादा ना समझने पे ध्यान दो। एल हो गया, इसी तरह एच हो जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और इसी तरह एक निकल जाएगा आर, आर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला ट्रायंगल के हिसाब से हो गए। देखिए है ट्रायंगल का ही हिसाब किताब, बस हम ट्रायंगल में पहले पढ़े हुए हैं। इसको एच पढ़ते थे, इसको हम पी पढ़ते थे, और इसको हम बी पढ़ते थे, तो उसी हिसाब से हम लेते थे। सेम टॉपिक है, बस नाम क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। एच के जगह पर क्या आ गया, एल, पी के जगह पे क्या आ गया, एच, और बी के जगह पे आर। फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना। अब आते हैं शंकु के बारे में। तो देखिए बाबू, सबसे पहले बात करते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो बाबू आयतन का मतलब, आयतन भी होता है, धारिता भी होता है। आयतन का जो मतलब होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड फॉर्मूला इसका, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में हम सी एस से भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। और इसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल, एल होता है, एच नहीं होता है, ठीक है, एल होता है, एल मीन्स तिरछी ऊंचाई। और थर्ड है इसका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या सिंपल बोल दे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बाबू, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो जैसे मैंने इसको बनाया, ये बनाया, तो वक्र पृष्ठ कौन हुआ, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वक्र पृष्ठ हुआ। कुल पृष्ठ कौन हुआ, ये वाला भी होगा और ये वाला वृत्त भी। तो वृत्त भी दिख रहा है, तो वृत्त का एरिया भी हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पाई आर एल जोड़ पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर दोनों में है, पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एल प्लस आर। इसी को थोड़ा ढंग से लिख देंगे, पाई आर, इन दोनों को इधर उधर कर देंगे, आर प्लस एल। क्लियर है, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक फॉर्मूला ये हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन करा है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई का मतलब तिरछी ऊंचाई, ठीक है। चलिए मैं बना रहा हूं शंकु, आप लोगों के लिए सबसे बेकार शंकु बना रहा हूं, ठीक है, और अपने लिए मैं सबसे अच्छा शंकु बना रहा हूं, लो, ठीक है, जो शंकु है देख लेना। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए,
त्रिज्या कहां से कहां होगा, यहां से लेके त्रिज्या यहां तक होगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? और त्रिज्या ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर एल बराबर हो गया। अब ये यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे, हाइट। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, शंकु का आयतन ज्ञात करिए। लेकिन शंकु का आयतन का फॉर्मूला जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। आपके पास देखो क्वेश्चन में क्या है, आर दिया हुआ है, एल दिया है, एच दिया है। जब तक एच नहीं निकलेगा तब तक आप आयतन को निकाल नहीं सकते हो। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एच। तो भाई दिया क्या गया है, एल बराबर, सबसे पहले दिया है एल बराबर 25, आर बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, एच। एच का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। भाई ट्रायंगल के हिसाब से नहीं सोच लेना, एच बराबर होता है एल स्क्वायर जोड़ा आर स्क्वायर, उल्टा ध्यान रखना। ये आपका 90 डिग्री है और ये क्या हो जाता है हाइपोटेनस, कर्ण। कर्ण बराबर हमेशा इन दोनों को प्लस करके निकाला जाता है। ठीक है, बात समझे, एल बराबर निकाला जाता है और इन दोनों को निकालेंगे तो इसमें से घटा के निकालेंगे। ये मैंने ट्रायंगल में काफी बार बताया हुआ है। सिर्फ कर्ण में जुड़ता है, बाद बाकी दोनों में घटता है। और घटता है किसमें, बड़ा वाला में से घटता है। बड़ा वाला कौन है, एल है। क्लियर है? अब देखो एल बराबर क्या है 25, तो यहां पे डालेंगे 25 का स्क्वायर और आर का मान कितना है 7 का स्क्वायर। चलो जल्दी से हमें बता दो बेटा, आप जल्दी से 25 का स्क्वायर क्या याद की थी सुबह में? हाँ इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहता हूं याद करना है। देखिए -7 का स्क्वायर 49। अब थोड़ा सा मुंह बंद रखिएगा सब। 625 में से 49 गया तो 576। जल्दी से सचिन बाबू बताइए √576, जल्दी बताइए। बस हो गया, इसलिए कहता हूं याद करने के लिए। देख रहा है ना, जरूरत है। मैं बिना जरूरत का कोई चीज पढ़ाता ही नहीं हूं। चलो आप ही बता दो, आजे पढ़ी हो तुम। √576। 24। मैं बार बार बोलता हूं 0 टू हीरो सीरीज, इसी के लिए हर बेसिक चीज मैंने क्लास में करवाया हुआ है। फिर भी छूट रहा है जिसका, वो जाके 0 टू हीरो सीरीज में देख सकते हैं। हाँ तीनों चीज निकल गया। अब आते हैं बारी बारी निकालते हैं। सबसे पहले यहां पे निकालता हूं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वृत्त से ही मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, पाई का मान होता है 22/7। एक और मान होता है पाई का 3.14। आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 7, स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिखूंगा 7 गुने, और एच का मान कितना है 24। एक साथ से एक साथ गया, ये 3 और 24 भी उड़ेगा, 3 अट्ठे 24। अब ध्यान से देखिए 22 को 56 से गुना कर दीजिए। 56 क्यों, 7 अट्ठे 56, तो 22 और 56 को गुना यहां कर रहा हूं मैं। ठीक है, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12, 12 10 22, 21, 23 का 3 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1232। आयतन है किस में लिखो, स्क्वायर में। रे बकलोलबाज, इतना पढ़ने के बाद भी ये गधा वाला जवाब देता है, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में निकालते हैं। घन में बता दिया, घनाभ में बता दिया। चलिए सेकंड, सेकंड क्या कह रहा है निकालने के लिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल का मान देखो कितना है 25। 25, 7 से 7 गया, 22 और 25 को गुना करोगे तो आएगा 550। पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हम हमेशा स्क्वायर में निकालते हैं, तो यहां पे लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, उतारने पे नहीं बनाने पे ध्यान दो, समझने पे। थर्ड है शंकु का वक्र, सॉरी कुल फॉर्मूला होता है पाई आर जोड़ आर प्लस एल। पाई का मान 22/7,
आर का मान 7, 7 प्लस एल का मान 25, 7 से 7 गया, ध्यान से देखो क्या होगा, 22 और 7 25 32 गुने 32, 22 और 32 को गुना करो, 22 और 32, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 6, 10 का 0 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, ये हो गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया शंकु का। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दी है। जिस तरह से इससे शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का कुल पृष्ठ निकाले हैं, इसमें भी ऐसे ही निकालना है। क्लियर है? तीनों चीज निकालना है और ये होमवर्क है आपका।